भारतीय जारहियत से खित्ते का अमन दांव पर। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वजीर आजम इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। दुश्मन की दरअंदाजी पर बहस के बाद मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जाएगी। किसी भी जारहियत की सूरत में हम मुत्तहिद हैं। पार्लिमानी रहनुमाओं के इन कैमरा इजलास का एलामिया। पाक भारत कशीदगी से खिता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। दुनिया को इसके खतरनाक नताइज का इदराक होना चाहिए। हम भारत को कहते हैं, आए मिलकर कशीदगी का खात्मा करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को हमारे वज़ीर आज़म की ऑफर का मुस्बत जवाब देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वक्त हाथ से निकल जाए। भारतीय जारहियत के बाद हालिया कशीदगी, मुल्क में फिजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक तमाम एयरलाइंस और मुसाफिरों को आगाह कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली से बिलावल भुट्टो का दुबई में इंतजार तवील हो गया। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का हुक्म सानी मुअत्तल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान अपनी हिकमत अमली पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर भी गौर। इक्तसादी राबता कमेटी और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक समेत मुख्तलिफ तकर्रियों की मंजूरी होगी। सऊदी वली अहद खित्ते में कशीदगी खत्म करने में किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। वली अहद का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का पैगाम दिया। चीन का भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन और यकजहती का इज़हार। अजीम दोस्त तुर्की का हर हाल में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। अमरीका, रूस, बरतानिया, जापान समेत अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। यूएन सेक्रेटरी जनरल की एक बार फिर सालसी की पेशकश। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा पैट्रिक शनाहन का कहना है कि पाक भारत कशीदगी पर आला हुकाम से राबते जारी हैं। दोनों मुल्क मजीद अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करें। पाकिस्तान के सरप्राइज के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की खूब क्लास होने लगी। भारतीय अवाम जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार पर बरस पड़ी। जंग कोई मजाक नहीं, अपने इलेक्शन के लिए खित्ते का अमन खतरे में मत डालो। भारतीय अवाम की मोदी से अपील। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने मोदी को सियासत छोड़कर सिर्फ योगा करने की तलकीन कर डाली। कौम का पाक फौज को सलाम। शहर शहर रैलियों में शुरका का जज्बा अरूज पर। दुश्मन के मज़मूम मकासद के खिलाफ नारेबाजी। हम हर दम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर समानी सेक्टर में भी अवाम का जोशो खरोश अरूज पर। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। गुज़श्ता रोज इसी जगह पाक फजाइया ने पाकिस्तानी फजाई हदूद में आने वाले भारतीय जहाज को मार गिराया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हड़ताल जारी। काबिज फौज ने बदहवासियां कम न की। मजीद दर्जनों बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक के घर पर भी छापे। पेशावर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अयूब पर हमला। हयाताबाद में नामालूम अफराद ने जज की गाड़ी पर फायरिंग की। जस्टिस अयूब और ड्राइवर जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने अस्पताल जाकर जस्टिस अयूब की अयादत की। वाकये के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए।
शहबाज शरीफ ने ECL में नाम डालने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पोती की तीमारदारी और दीगर मसरूफियात की बिना पर बरतानिया जाना चाहते हैं। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली, अब नाम ECL से निकालने का हुक्म दे शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, चेयरमैन NAB को फरीक बनाया गया। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन, अहले खाना और पार्टी रहनुमा पहुंचने लगे। बेटी मरियम नवाज की भी जेल आमद मुतवक्का। नवाज शरीफ को पीर को 11 दिन जिना अस्पताल में गुजारने के बाद वापस जेल मुंतकिल किया गया था। आग ने हंसता बसता घराना उजाड़ दिया। लाहौर जौहर टाउन में घर में आग लगने से एक बच्चा जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। आग गैस लीकेज के बाइस लगी। जख्मियों में 5 बच्चे भी शामिल, अस्पताल में जेर इलाज। अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 44 पैसे, पेट्रोल 4 रुपए 71 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 6 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 12 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज। हतमी फैसला आज वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में 1 रुपए 80 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जनवरी के लिए किया गया है। इत्तलाक आइंदा माह से होगा। सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। लाहौर कराची बन गया। गलियों, बाजारों और घरों के बाहर गंदगी के ढेर, हजारों टन कचरा सड़कों पर मौजूद। ताफुन उठने लगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन ने तनख्वाहें मिलने तक शहर में कूड़ा करकट उठाने से इनकार कर दिया। अमरीकी और शिमाली कोरियन से दूर की वियतनाम में मुलाकात, खिते की सूरत हाल पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमें शिमाली कोरिया के साथ डील की जल्दी नहीं, हम सिर्फ बेहतर डील चाहते हैं। किम जोंग उन बोले, शिमाली कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए तैयार हैं। प्यांगयांग में अमेरिका के राबता दफ्तर के कयाम का खैर मकदम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान के भारत को पहले सरप्राइज की। पाक भारत कशीदगी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में अरकान सेनेट और कौमी असम्बली समेत सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ज्वाइंट सेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान का भी खिताब मुतवक्के है। पार्लियामेंट यक ज़बान होकर दुनिया को मुत्तहिद और पुरअमन होने का पैगाम देगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हालिया सिफारती सतह पर की जाने वाली कोशिशों से आगाह करेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमर जट। उमर जट, बताइएगा इजलास का मेन एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से अहम रहनुमा इसमें शरीक होंगे और भारत को क्या पैगाम दिया जाएगा, क्या मुतवक्के? जी, भारत को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है आज 3 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस इजलास में शरीक होंगे, वो भी पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। इसके साथ जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, उन समेत अस्करी हुकाम भी इस इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में जो शाह महमूद कुरैशी हैं वज़ीर ख़ारजा, वो एक तो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो बयान करेंगे
और उसके साथ ही जो सफारती सतह पर उनके राब्ते हुए हैं, जो दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ और जिन जिन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनके राब्ते हुए हैं, उन तमाम तर राब्तों और पेशरफ्त पर ऐवान को आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही एक मुत्तफ़िका करारदाद भी पेश की जाएगी जिसमें यह पैगाम दिया जाएगा कि पूरी कौम, सिविल और अस्करी क़यादत और तमाम लोग जो हैं वो भारत की इस जहारियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं और किसी भी काबीना का इजलास भी इस वक्त जारी है, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी काबीना का इजलास भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में भी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और साथ ही साथ 12 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ तैनातियाँ भी हैं मुख्तलिफ इदारों की और इसके साथ ही कुछ ममालिक के साथ MOUs की मंजूरी है, वो भी इस एजेंडे का हिस्सा है। गिलगित के बहाली पैकेज की मंजूरी भी इस एजेंडे में शामिल है। ताहम काबीना को जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसले हुए और जो नेशनल कमांड अथॉरिटी में फैसले किए गए, उन तमाम तर फैसलों पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। और काबीना इजलास में भी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से ईरान, तुर्की, चाइना और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात की, उस पर भी बताया जाएगा इस काबीना इजलास में और तमाम तर सूरत हाल से काबीना को भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ ही जो आज का मुश्तरका इजलास है उससे पहले जो लाहेअमल है हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जाना है उस पर भी काबीना को बताया जा रहा है। जी।